तालिबान को बदनाम करने वाले लोग तालिबान के बाप निकले और बाप है ये मानसिकता, ये इस देश में नहीं चलेगी। हमारी शिक्षा ने, हमारे पॉलिटिकल तंत्र ने हमारे युवाओं का मानसिकता दूषित कर दी है। इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं ये देश के नई पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। इसका फल भुगतना पड़ेगा पूरे देश को। अपने बच्चों को बचाइए, दूषित मानसिकता होने से बचाइए। इस तरह के पॉलिटिकल झांसे और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के पास भी मत भटकने दीजिए। कितने लोगों पे झूठे केस बनाए जाते हैं, कितने लोगों पे गलत धाराएं लगा दी जाती हैं। बेचारों की हिम्मत नहीं, पॉलिटिक्स में उनकी जान पहचान नहीं, उनकी मानसिकता और पक जाती है कि इस देश में न्याय नहीं मिलेगा, वो और अपराधी बन जाते हैं। इसलिए अपराध बनाने में हमारा सिस्टम की बहुत बड़ी भागीदारी है। वकील का बेटा वकील बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा, बनते नहीं, जबरदस्ती बनाए जाते हैं। ये धंधे को चालू रखने के चक्कर में बहुत सारों के बच्चे तो उस टेम्परामेंट के होते नहीं, वो बेचारे ढोते हैं। 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। उन्होंने साफ साफ कहना है कि बुलडोज़र जो है रुकना चाहिए। किसी को भी सिर्फ आरोपी होने के आधार पे बुलडोज़र नहीं चलाया जा सकता। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि बुलडोज़र जो है रुकना चाहिए? बिल्कुल, ये तो पहले कह देना चाहिए था। साल 2 साल से पेंडिंग था मामला। अगर समय पे बातें संभाली जाएं देश के अंदर, बहुत सारी बर्बादी रुक सकती है और लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस हो सकता है, न्यायालयों के बारे में और भी विश्वास बढ़ सकता है और देश में भाईचारा बढ़ सकता है। और जो ताकतें हैं, तानाशाही ताकतें और जो सत्ता लोलुप ताकतें हैं, उनको नकेल कसी जा सकती थी पहले से। अब जो किया अच्छा किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब हैं, उनका कहना है कि जो भी बुलडोज़र की प्रक्रिया हुई वो एक स्वतंत्र प्रक्रिया हुई है। किसी को आरोपी, उनका एक अलग मामला रहा है, किसी को आरोपी होने के आधार पर सिर्फ नहीं किया गया है। नहीं, कुछ नहीं, कोई मामला नहीं, ये सब ऐसे ही किया गया। वो झूठ बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये लोग, ज़्यादातर लोग जो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इन लोगों को समझना होगा कि यू आर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नॉट अटॉर्नी जनरल ऑफ बीजेपी और कांग्रेस और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट। यू आर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। और स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का पूरा भूभाग, उसमें रहने वाले लोग और उसमें पेड़ पौधे जीव जंतु सब हैं, सबका ख्याल रखना है। नेचर को यथावत बना के रखना, शुद्ध वायु और शुद्ध पानी का बनाए रखना, बहुत सारी बातें हैं जिसको एज पर करते भी तो यही है सर। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उसकी वकालत करनी है, संविधान की वकालत करनी है, लोगों के फंडामेंटल राइट की वकालत करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का जो लक्ष्य है उसके रखवाली करनी है। बातें करते हैं, ये तो ज़्यादातर क्या लग रहा है, हो क्या रहा है, ये पपेट दिखाई देते हैं सरकारों के। जो सरकार ने कह दिया, इनको पता होता है कितना गलत किया है। ये भाषा बना रहे हैं वकील, तो फिर उसको लिखते हैं कैसे उसको छुपाया जा सकता है। ये गुमराह करते हैं। वकीलों का काम है कोर्ट के सामने सही बात रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के मद्देनजर रखना और कोर्ट की मदद करना कि सही न्याय तक पहुंच सके। तो सरकार का पक्ष कौन रखेगा सर? जब सरकार पे आरोप लगते हैं, वो सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं, तो सरकार का पक्ष तो वही रखेंगे। तो आप कह रहे हैं कि वो जो है वो सही पक्ष नहीं रख रहे हैं, वो सरकार को बचाने का काम तो करेंगे ना। अगर सरकार पे कोई गलत आरोप लगाए जाते हैं, देखो गलत आरोप लगाए जाते हैं तो आप अपने रियलिटी बताओगे, वास्तविकता उनको बताना चाहिए था। ये केस उन पे कब से चल रहा है, कब से नोटिस दिया है, बिल्डिंग कब से बनी हुई है। अगर मजा आता, ईमानदार होते तो उनको पूरी डिटेल उसके घर की देनी चाहिए थी। उसमें बिजली का कनेक्शन था कि नहीं था, उसमें कारें खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी। अरे किसी के पशु बंधे हुए उनको तो खोल के आदमी इधर उधर बांध सकता है, गाड़ियाँ चला के इधर उधर कर सकते थे। और उस गाड़ियों को भी तोड़ना, ये क्या दिखा रहा है? वैसीपन दिखा रहा है। ये एक तरह से तालिबान को बदनाम करने वाले लोग तालिबान के बाप निकले और बाप है ये मानसिकता, ये इस देश में नहीं चलेगी। इंडिया में इस मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं है। अब क्या है, चोर चोरी करके वापस ये चाहता, अपनी सफाई देना चाहता है कि हमने ऐसा नहीं किया, वो किया, ये किया। ये लोग गुमराह कराएंगे कोर्ट को और कोर्ट अब लगता है गुमराह नहीं होगी किसी भी सूरत में और लोगों को न्याय मिलेगा। जो लोग बदमाशियां करते हैं, जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होते हैं, तो क्या ये त्वरित न्याय की प्रक्रिया सही नहीं है कि जो इस तरह के कार्यों में लिप्त रहते हैं, एक तरह से त्वरित न्याय हो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस तरह से बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये सही होता है, जो भी आरोपी लोग हैं उनको घर को तोड़ देना चाहिए। आपका बच्चा भूखा है और उसने चुपचाप, कहीं पैसे भी नहीं थे और एक केला चुरा लिया किसी की रेडी से और खा लिया, तो त्वरित न्याय तो ये है, रेडी वाला उसको जान से मार दे, वहाँ लाते घूसे मार मार के। चाहोगे क्या आप नहीं चाहेंगे ना। तो जिसको भी तुमने इलाज किया है इस तरह से, त्वरित न्याय देना चाहते हो, कौन है? तुम्हारा दुश्मन है क्या? वो इस देश का बेटा बेटी नहीं है क्या? उसने ऐसा काम क्यों किया है, ये देखने की जरूरत है। हमारे यहाँ सुधारात्मक
न्याय की बात है। यहाँ पे किसी ने क्या गलत काम किया, किस हालात में किया है, क्यों मजबूरी में किया है कि नहीं किया है, या खाली आरोप लगाया गया है, ये छूट अगर सरकारों को, सरकारी एजेंसियों को दे देंगे, ये ईमानदार लोगों को चोर बना देंगे और चोरों को ईमानदार बना देंगे, जो होता आ रहा है इस देश में। कितने लोगों पे झूठे केस बनते हैं, दबाव में, पैसे से, सिफारिश से, या पॉलिटिकल लोग जो सत्ता में होते हैं उनके कहने से। इस तरह का अन्याय करने का इनको दे दिया। अभी भी कितने लोगों को, अभी एक बच्चा मारा गया, गोली मारी, अभी मैं खबर पढ़ रहा था हरियाणा के यहीं कहीं, अरे वैसे ही गाय। हाँ बिल्कुल सही। और वो मिश्रा लड़का था। अब वो मिश्रा के बाप से पूछो, जाके उसकी माँ से पूछो, उसके परिवार से पूछो कि आप गौमांस खाते हैं क्या, आपका बच्चा गौमांस का काम करता था क्या। बोले गलती से मारा गया। तो किसने हुक्म दे दिया कि गौ की तस्करी करने वालों को गोली मारनी है। वो गौ की तस्करी कर क्यों रहे, तस्करी हो भी रही है कि नहीं हो रही है, हो रही तो किसकी मदद से हो रही है। लेकिन सर जनता बहुत खुश होती है जिस तरह की त्वरित न्याय की प्रक्रिया जब होती है, बुलडोजर जब किसी को आरोपी के घर को ढहाया जाता है तो जनता कहती है कि बहुत सही है कि अगर कोई आरोपी है तो उसके घर को दूसरे का बच्चा मारा जाता, आप भी खुश होते हो, तब आपको लगता है बड़ा अच्छा न्याय होगा। जब आपके बच्चे को मारा जाता है तो बताइए क्या होता है। ये कौन है हंसने वाले। ये दरिंदगी मानसिकता जो किसी ने बनाई है, हमारी शिक्षा ने, हमारे पॉलिटिकल तंत्र ने, हमारे युवाओं का मानसिकता दूषित कर दी है। इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं ये देश के नई पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। इसका फल भुगतना पड़ेगा पूरे देश को। इसलिए मेरा निवेदन है पूरे देश के लोगों से, अपने बच्चों को बचाइए, दूषित मानसिकता होने से बचाइए, इस तरह के पॉलिटिकल झांसे और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के पास भी मत भटकने दीजिए जो आपके लोग बच्चों में 140 करोड़ या पूरे इसको मानव जाति को एक नहीं मानता, या एक दूसरे को अपने से कम और ऊंचा मानता है। उन बच्चों को इस जहरीली मानसिकता से बचाइए अगर आपको अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर ठीक रखना है तो। सर कोर्ट से जब न्याय मिलने में देरी होती है तब आप ही लोग उंगली उठाते हैं, और सरकार जब आप लोगों को जो इस तरह से न्याय दे रही है, तुरंत न्याय, तो आप लोग उस पर भी उंगली उठा रहे हैं। उंगली उठाना अलग बात है, हर गलत बात पे उंगली उठाना जरूरी है। अगर न्यायालयों में न्याय मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए, पर न्यायालयों के न्याय का मतलब ये नहीं है, मैं उसको कोई न्याय नहीं कहता कि फटाफट फैसले कर दो। मैं न्याय उसको कहता हूँ, और न्याय वही है जो दो भाइयों के झगड़ा होने के बाद जो उनके अंदर दुश्मनी हुई है, दोबारा से दो भाई उसी संबंध के साथ वापस रहने लगे, दो समाज मिल जाएं, दो पड़ोसी मिल जाएं, दो वर्ग मिल जाएं, तब है न्याय। अगर न्याय फैसले इतने सुना दिए और सबके फैसले फटाफट कर दिए तो फिर तो ऐसे ही कोर्ट के फैसले और ऐसे ही जो त्वरित न्याय बुलडोजर वाला, और किसी को लाठी से पीटो, लिंचिंग करो, मारो, दोनों एक जैसे हैं। सर आजकल जमानत भी एक जो है मुद्दा बना हुआ है। एक आम आदमी जब किसी भी छोटे मोटे अपराध में किसी आरोपी बन जाता है तो उसे जमानत तक नहीं मिल पाती है। हम लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की बात कर रहे हैं। जमानत जो है आम आदमी का एक अधिकार होता है, लेकिन कोर्ट जो है जमानत देने में सालों साल लगा देती है। क्या कहेंगे आप? ये जमानत वाला कानून अब तो क्लियर हो गया है। दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने जो हिम्मत दिखाई है, या जो अपनी ड्यूटी की पालना की है, जो घोर निराशा हो रही थी देश में कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर रहा है, लोगों को जमानत नहीं मिली। जब सीएम, डिप्टी सीएम और पॉलिटिशियन या अपोनेंट जो लोग हैं राजनीति में, और जो कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, जब उनको जमानत नहीं मिल रही तो देश के आम गरीब गुरबा पे क्या असर है। उनकी जमानत, उनका तो हिम्मत नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाएं, बार बार फीस दें, बार बार इतनी महंगी फीस दें। ये लोग तो वकीलों का फीस भी दे सकते हैं, सरकार के पैसे से दे सकते हैं, उनको एमएलए एमपी भी बना सकते हैं फिर अपनी पार्टियों से। इनके लिए तो कोई पैरवी करेगा? इस देश के हमारे आम भाई बहन हैं, उनके लिए पैरवी कौन करेगा? कौन करता है? उनकी पैरवी खुद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे हुए जजों को करनी है। वहाँ जो सरकारी वकील हैं वो अगर नहीं करते, करनी तो उनको भी चाहिए। तो बेल इज़ द राइट, बेल लोगों का अधिकार है, और जेल एक्सेप्शन है। जेल में हम रखना क्यों चाहते हैं? जेल में सिर्फ इसलिए रखना चाहते हैं कोई आदमी बार बार वो अपराध ना करे, या अपराध करने के बाद उन गवाहों को डराने का काम नहीं करे। दो बात है ना, ये दो बात की तसल्ली अगर कोई देता है और जमानत देते हैं घर के लोग, या अपनी संपत्ति भी रखते हैं कोर्ट के सामने कि हम ऐसा नहीं करेंगे, आपकी सारी बातें मानेंगे, तो सबको जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि ट्रायल में पता चलता है उसने अपराध किया भी था कि नहीं किया था। झूठे केस किए थे, कितने लोगों पे झूठे केस बनाए जाते हैं, कितने लोगों पे गलत धाराएं लगा दी जाती हैं। बेचारों की हिम्मत नहीं, पॉलिटिक्स में उनकी जान पहचान नहीं, ब्यूरोक्रेसी में उनकी घुसपैठ नहीं, तो आम आदमी ही देश की जेलों में पड़ा हुआ है। इन जेलों का नाम सुधार गृह रखा हुआ है। ये सुधार गृह नहीं बल्कि अपराध गृह हो गए हैं। वहाँ से
धुरंधर जो ज़्यादा कुछ ऐसे लोग हैं जब उनको लंबे समय तक वहाँ डाला जाता है जमात मिली, वो उनकी मानसिकता और पक जाती है कि इस देश में न्याय नहीं मिलेगा, वो और अपराधी बन जाते हैं। इसलिए अपराध बढ़ाने में हमारा सिस्टम की बहुत बड़ी भागीदारी है। एक सवाल यहाँ बनता है कि जो दबंग और धनाढ़ लोग हैं, जो कई बार इस तरह के काम करते हैं, जो असामाजिक काम होते हैं और वो आरोपी बनते हैं, तो कई बार कहा जाता है कि दबंग और पैसे वाले लोग कोई अपराध करते हैं और जमानत से छूट जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। तो ये भी तो एक सवाल बनता है कि वैसे लोग तुरंत जमानत पा जाते हैं। ये बिल्कुल सवाल बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो लेवल की कॉमन लॉ हमारे देश के अंदर क्या है, कॉमन लॉ, कॉमन लॉ का मतलब है जो भी न्याय करने की प्रक्रिया है वो सब पे एक जैसी तरह लागू हो। जैसे समानता का अधिकार है, यही तो है जाति पाति इस देश में, वर्णवादी व्यवस्था कि उससे मानव जाति को भी अलग अलग देखा जाता, कोई ऊपर कोई नीचे। तो यही अगर न्याय हमारे यहाँ कॉमन लॉ सिस्टम है, यानी न्यायालय कोई भी न्याय करेगा किसी बात पे, वही सिद्धांत हर एक के साथ लागू करेगा। अगर वो सिद्धांत लागू नहीं होता तो इसमें अपराध की श्रेणी में न्यायालय या हमारा सिस्टम आता है, ये जो जुडिशियल सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था हमारी है, ये भी फिर इसको भी दिमक लगता है, ये भी खराब होती है, क्वेश्चन मार्क उठते हैं। इसीलिए न्यायालयों के अंदर भी इस देश के सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। इसीलिए तो क्यों बार बार ये बात उठी, जनसंख्या के आधार पर भागीदारी क्यों उठी? क्योंकि लोगों को भागीदारी नहीं मिली, लोगों की भागीदारी जानबूझ के ख़त्म की गई, लोगों को भागीदार बनने से रोका गया षड्यंत्र कर करके। बहुत सारे लोगों को इन यूनिवर्सिटियों के अंदर, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उसमें शामिल है, कॉलेजियम में भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, हर एक जगह पे होनी चाहिए। 80 साल के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट का ढांचा देख लो, कितने जज हैं, कौन से समाज से आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, पता चल जाएगा कि असमानता कितनी कूट कूट के भरी हुई इसी देश में अभी तक भी। कौन करेगा इसका इलाज? इलाज करने वाले ही अगर बीमार हों तो इलाज कौन करेगा? जनता को इलाज करना होगा। इसलिए जनता सही बात उठा रही है, जिसकी जितनी संख्या उस हिसाब से। हमने इसी सुप्रीम कोर्ट के वकील में एक वकील साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, नेता का बेटा नेता बन रहा है, तो फिर जज का बेटा जज नहीं बनेगा। वो योग्य होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने वर्षों काम किया होता है, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? वो कोई और काम क्या करेंगे? वो एग्जाम दे के आएगा, है हिम्मत? हाई कोर्ट के जो जज बनाए हैं, एग्जाम लिया, उन्होंने 10 साल मेहनत की, उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। क्या प्रैक्टिस की है? अगर देखा जाए उनसे तो ज़्यादा ईमानदार और अच्छे लोग बैठे हुए हैं जो जज नहीं बन पाए। इस जजों का किसी ने मुकदमे ज़्यादा लड़े ये महत्व है क्या? इसे कोई मायने नहीं है। कौन कितना पैदल चलता है ये महत्व नहीं है। 100 मीटर के चैंपियन बनना है तो उसके लिए अलग मेहनत और अलग जज्बा चाहिए। तो ये कि वकील का बेटा वकील बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा, बनते नहीं, ज़बरदस्ती बनाए जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर हॉस्पिटल चलाते हैं और हॉस्पिटल स्थापित करके लोन लेके जनता के पैसे से और उनको चलाते हैं, पैसा कमाते हैं। फिर वो सोचते हैं बेटा जरूर डॉक्टर बनना चाहिए ताकि धंधे को चालू रखें। ये धंधे को चालू रखने के चक्कर में वकील का बेटा वकील, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और जज का बेटा जज इसलिए है। बहुत सारों के बच्चे तो उस टेम्परामेंट के होते नहीं, वो बेचारे ढोते हैं, डॉक्टर बन के भी डॉक्टरी को ढोते हैं, वकील बन के वकालत को ढोते हैं, जज बन के जजी को ढोते हैं। इसलिए दिस इज नॉनसेंस आंसर ऑफ एनीवन। चलिए सर, थैंक यू सर। जी, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।